नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं राजेश सर पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है अधिगम वातावरण। तो साथियों, आज का टॉपिक है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है अधिगम वातावरण। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो अधिगम वातावरण कैसा होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि विषय को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर दीजिए। तो साथियों, आप लाइक दे दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक दे दिए होंगे। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो अधिगम वातावरण। तो साथियों, यहाँ पे बात यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो अधिगम वातावरण मतलब हमारे विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि ताकि बच्चे शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से ज्ञान अर्जन कर सकें। विद्यालय के अधिगम वातावरण को बनाए रखने में हमारे विद्यालय के नेतृत्वकर्ता का योगदान, शिक्षकों का योगदान, कर्मचारियों का योगदान, छात्रों का, समुदाय का, अभिभावकों का, सबका योगदान जरूरी है। लेकिन इनमें हम देखते हैं एक शिक्षक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा विद्यालय में शिक्षा का वातावरण अधिगम पूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे कि शिक्षक में कर्तव्यनिष्ठता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, उनमें नैतिकता होनी चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। एक शिक्षक को एक शिक्षक शिक्षण के सभी कौशलों का अच्छी तरह से उपयोग करना जानता हो, ऐसा भी होना चाहिए। शिक्षक के चारित्रिक गुणों का भी विद्यालय के वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथियों, आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, विद्यालय के अधिगम वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखने में, शिक्षा के योग, शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाए रखने में प्रधानाध्यापक, प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, कर्मचारी इत्यादि लोगों का योगदान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रधानाध्यापक, प्रबंधन, शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षकगण, कर्मचारी, समुदाय, अभिभावक का अंतःक्रिया व उनके बीच का जो संप्रेषण है, यह विद्यालय वातावरण को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं विद्यालय वातावरण के प्रकार। विद्यालय वातावरण के प्रकार। साथियों, हॉकिंस एवं क्राफ्ट महोदय ने
हाफिज एवं क्राफ्ट हाफिज एवं क्राफ्ट महोदय ने प्रबंधनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षकगण, छात्रगण, कर्मचारियों और अभिभावकों, समुदायों आदि का व्यवहारों की कार्य करने की शैली के आधार पर विद्यालय वातावरण को 6 भागों में बांटा है। तो हाफिज एवं क्राफ्ट महोदय ने विद्यालय वातावरण को 6 भागों में बांटा है। इनमें से हमारा प्रथम है खुला वातावरण। खुला वातावरण, ओपन एनवायरनमेंट। ओपन एनवायरनमेंट। दूसरा है बंद वातावरण। बंद वातावरण, क्लोज एनवायरनमेंट। तीसरा है स्वायत्त वातावरण। ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन्वायरमेंट। साथियों, चौथा है हमारा पहला हो गया खुला वातावरण, दूसरा बंद वातावरण, तीसरा स्वायत्त वातावरण, चौथा है नियंत्रित वातावरण। इसको इंग्लिश में कंट्रोल EPS अर्थात इन्वायरमेंट करते हैं। पांचवा है पैतृक। पैतृक वातावरण। पैटर्नल EPS। साथियों, छठा और अंतिम है पारिवारिक वातावरण। फैमिलियर EPS। साथियों, अब इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। खुला वातावरण वह वातावरण होता है
अपने मूल स्वभाव में शिक्षण कार्यों को पूरा करता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस खुले वातावरण में शिक्षक आपस में मित्रतापूर्वक व्यवहार रखते हैं। किसी भी एक शिक्षक का दूसरे शिक्षक से किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रहता और एक दूसरे के कार्यों को करने में अपनी मदद करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुले वातावरण को समझ गए होंगे। साथियों, अब दूसरा आता है हमारा बंद वातावरण। बंद वातावरण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बंद किसी चीज को किसी बॉक्स में बंद कर देना, अर्थात इसमें हमारे शिक्षकगण प्रबंधन अथवा प्रधानाध्यापक के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। वे अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकते और बंद वातावरण में शिक्षकों को बड़े ही कठोर नियंत्रणपूर्ण वातावरण में रखा जाता है। इस प्रकार के वातावरण में शिक्षक अपने मूल स्वभाव में कार्य नहीं करते और सिर्फ अपनी औपचारिकताओं को निभाते हैं। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं बंद वातावरण को आप लोग समझ गए होंगे। साथियों, अब आता है स्वायत्त वातावरण, ऑटोनॉमस इन्वायरमेंट। स्वायत्त वातावरण यह इस प्रकार का वातावरण है जो बंद वातावरण से थोड़ा खुला होता है। इस प्रकार के वातावरण में शिक्षक अपनी स्वेच्छानुसार अपने कार्यों को करते हैं, फिर भी एक दूसरे के नियंत्रण में रहते हैं। इसमें प्रबंधन शिक्षक के संपूर्ण कार्यों की निगरानी रखता है और माने उनके प्रत्येक क्रियाकलाप, कार्यशैली, माने व्यक्तिगत जीवन की क्रियाकलापों पे भी विद्यालय वातावरण में वह निगाह लगाए रखता है, निगरानी करता है। साथियों, अब हमारा चौथा है नियंत्रित वातावरण। यह इस प्रकार का वातावरण है जो खुले वातावरण से थोड़ा आंशिक रूप से इसमें खुलापन होता है। इसमें भी शिक्षक आपसी भेदभाव से रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं और विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में अपना योगदान देते हैं। मूल स्वभाव में आकर विद्यालय कार्यों को पूरा करते हैं और इसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। साथियों, अब हमारा पैतृक वातावरण आ गया है। पैतृक वातावरण यह आंशिक रूप से बंद वातावरण के समान होता है। बंद वातावरण के समान होता है। इसमें साथियों प्रधानाध्यापक प्रत्येक अध्यापक के बारे में जानने की कोशिश करता है और साथियों पारिवारिक वातावरण या फैमिलियर रिलेशंस, इस प्रकार का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। इसमें प्रबंधन अथवा प्रधानाध्यापक शिक्षकों को अपने एक बृहद परिवार के रूप में देखता है, उनसे पारिवारिक संबंध रखता है, उनके कार्यों को करने में उनकी मदद करता है और शिक्षक शैक्षिक कार्यों को बड़े ही तल्लीनता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ विद्यालयी कार्यों, शैक्षिक कार्यों, शैक्षिक गतिविधियों को संपन्न कराते हैं और शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति कराते हैं। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग समझ गए होंगे। तो साथियों, ये हमारे विद्यालय वातावरण के 6 प्रकार थे। 6 प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि अब हम आप लोगों से पुनः अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।